नमस्कार, रोशनी दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। वन निगम की लॉट से लाखों की लकड़ी हुई चोरी, वन विभाग ने माल किया बरामद। वन निगम द्वारा तराई पश्चिमी डिवीजन क्षेत्र में भ्रष्टाचार का ऐसा गंदा खेल खेला जा रहा है, जो सरकार के राजस्व का लाखों का नुकसान पहुंचाने के साथ ही वन निगम के रामनगर में बैठे अधिकारी खुद को सर्वस्व समझकर वन निगम की नियमावली की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वन निगम की लॉटों को बिना टेंडर के ही अपने कुछ चहेते लोगों को दे दिया, जबकि वन निगम की बड़ी लॉटों में अखबारों में विज्ञापन निकालकर टेंडर करवाना अनिवार्य होता है। लेकिन वन निगम के जिम्मेदार अधिकारियों ने अपने व्यक्तिगत हित के चलते अपने चहेतों को निजी फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से इस टेंडर प्रक्रिया का कोई प्रयोग नहीं किया और अपने चहेतों मिठाई की तरह वन निगम की लॉटें विभागीय रूप में बांट दी गई। उसी का ये नतीजा है कि वन निगम की लॉटों से लाखों की लकड़ी चोरी हो रही है, साथ ही जंगलों की खूबसूरती के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा था। दरअसल वन विभाग द्वारा वन निगम को यूकलिप्टस के पेड़ काटने की परमिशन दी गई थी और इसी परमिशन के आड़ में वन निगम के अधिकारियों ने लकड़ी माफियाओं के साथ मिलकर चोरी छुपे यूकलिप्टस को बेचने का धंधा शुरू कर दिया। लेकिन ये धंधा ज्यादा दिन नहीं चला। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य को जैसे ही इस पूरे धंधे की खबर लगी तो प्रकाश चंद्र आर्य ने अपना मुखबिर तंत्र एक्टिव किया। जैसे ही लकड़ी माफियाओं द्वारा यूकलिप्टस को जंगलों से उठाकर अपने अपने गोपनीय अड्डे पर ले जाकर रखा, तभी डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य के निर्देशों पर तैयार हुई टीम ने माफियाओं पर कार्यवाही कर दी और कार्रवाई में लाखों की तादाद पर यूकलिप्टस की लकड़ी बरामद की गई। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य की कार्रवाई से बुरी तरह से माफिया बौखला गए हैं। अब मीडिया के आगे अपनी सफाई पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लगातार देखते रहिए रोशनी दर्पण न्यूज। रामनगर से रोशनी दर्पण न्यूज की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज सुबह ही मेरे संज्ञान में आया है कि रुबेद खान करके कोई ईंट सप्लायर हैं, उनके पेरीफेरी में कुछ यूकलिप्टस के गिल्टे बरामद किए हैं, जिसमें मैंने त्वरित ही डीएलएम जो हमारे पूर्वी रामनगर है श्री राकेश कुमार जी, उनसे जानकारी ली है। तो उनका कहना है कि समस्त स्टाफ हमारा और वन विभाग का मौके पर ही है और उसकी जांच पड़ताल कर रहा है। जहाँ तक उनकी संख्या की बात है, विभिन्न साइजों के हैं, अभी कोई साइज की नाप तुल नहीं हुई है और मिश्रित साइज हैं और 111 नग हैं। तो उसमें जानकारी ली जा रही है कि वो वास्तव में वन निगम के हैं या वन विभाग के हैं। तो ये पुष्टि अभी वन निगम के जो डीएलएम है उनसे की जा रही है। जैसे ही पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध होंगी तो आपको अवगत कराया जाएगा। नहीं, देखिए, उनका अगर ऐसा कथन है तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा किस परिप्रेक्ष्य में कहा है। और पीडी निकालना या वो निकालना, वो प्रथम दृष्टया उनका एक अधिकार क्षेत्र है, लेकिन जब तक वेरीफाई नहीं हो जाता है और उससे हम संतुष्ट नहीं होते तो हम उनकी इस बात से सहमत नहीं हैं। वहाँ हमारी यूकलिप्टस की 2 लॉटें चल रही हैं, जिसके बारे में अभी आपको बता ही दिया था। तो वो जो आप लॉटें बता रहे हैं उनमें से नहीं है। किस लॉटों पे काम चल रहा है, क्या नंबर है? 85 और 91। लॉट संख्या 85 और 91। जैसे कि आपने बताया कि वो लॉटें 50 या 49 हैं, लेकिन ऐसी कोई लॉट हमारी वहाँ नहीं चल रही है। ये कल शाम हमको एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो वन निगम की जो लॉट चल रही है, हमारा प्लॉट नंबर 50 और 49, उनका जो वहाँ से जो वन निगम में पातन हो रहा और उसके बाद जो ढुलान कर रहे हैं ठेकेदार, वो लोग इसको माल चोरी करके जो है एक किसी जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं और वहाँ से वो जो है बाहर बेच रहे हैं। तो इसकी सूचना प्राप्त होने पर हमारे द्वारा अपना जो मुखबिरी तंत्र है उसको लेकर के अपने स्टाफ को इसकी ड्यूटी लगाई गई और जैसे ही वो माल वहाँ पे पहुँचा तो हमारी टीम द्वारा उसको पकड़ लिया गया और उसके बाद में उसकी गिनती कराई गई। तो ये लगभग 112 नग हैं वहाँ मौके पे मिले हैं, जिनको कि हमारे द्वारा अपने कब्जे में लेकर के उसकी नपत करके और आगे की कार्रवाई उसमें जो की जा रही है। सर ये देखिए, अब ये तो जांच के बाद पता चल जाएगा कि कहाँ से आया है, क्योंकि उसका गिल्टे तो स्पेसिफिक हैं, उसमें ऐसा तो कुछ है नहीं, इतने मोटे गिल्टे हैं, तो इस पता चल जाएगा। बाकी जो सूचना थी और जो कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा जो निर्देशित किया गया था अपने स्टाफ को किया गया था, उसमें और इसके अलावा और कुछ नहीं है।
हाँ, अभी तो प्रारंभिक जांच में नाम उनके आए हैं, लेकिन अब उनका विशेष उसमें जब S2 केस जब जारी होगा और S2 केस के आधार पर जांच के बाद उनको कंफर्म उनका नाम लिया जाएगा।